शहर में राजीव और उसका परिवार रहता था। राजीव के परिवार में उसकी माँ, पत्नी और एक बच्ची थी। राजीव नौकरी करता था और अपना परिवार संभालता था। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला था। 1 महीने पहले ही घर में साफ सफाई चल रही थी। राजीव को साल के 12 महीने सर्दी जुकाम रहता था। राजीव को एलर्जी की समस्या थी। परफ्यूम स्प्रे हो या कोई भी केमिकल, उसकी गंध वह सह नहीं सकता था। उसका सर पकड़ लेता था। राजीव के घर में कॉकरोच और छिपकली बहुत थे। शनिवार का दिन था जब राजीव काम पर गया था तो उसकी माँ और पत्नी ने पेस्ट कंट्रोल वाले गोपाल भैया को बुला लिया। जब राजीव काम पे था, गोपाल भैया ने पूरा घर पेस्ट कंट्रोल कर दिया। राजीव जब लौट के आया, शाम के समय उसे अजीब सी बदबू आ रही थी, पर उसे किसी ने नहीं बताया कि घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ था। रात में सब खाना खाए और सो गए। रविवार की सुबह जब राजीव उठा, उसकी माँ और पत्नी साफ सफाई में लग गए। राजीव अपनी माँ से संडे स्पेशल यानी उसका फेवरेट छोले भटूरे बनाने कहता है। उसी साफ सफाई के बीच उसकी माँ और पत्नी छोले भटूरे दोपहर के खाने में बना देते हैं। खाना बनाते समय चमचा फर्श पर गिरता है और राजीव की पत्नी उसे धोना भूल जाती है और उसी चमचे से खाना परोस देती है। राजीव, माँ और उसकी पत्नी और बच्ची सब खाना खा लेते हैं और दोपहर में जैसे ही आराम करते हैं, अचानक 1 घंटे बाद सबका पेट दुखता है, उल्टियाँ होती हैं सबको और जुलाब होता है। राजीव डर जाता है और अपने फैमिली के डॉक्टर अंकल को फ़ोन करता है। डॉक्टर अंकल उससे कहते हैं, बेटा सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है, सबको लेकर अस्पताल चले जा। राजीव अपने साले को बुला लेता है और सबको अस्पताल ले जाता है और एडमिट हो जाते हैं सब। राजीव को अस्पताल में पता चलता है कि माँ और पति ने घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया था। राजीव मन ही मन अपने आप को कोसता है कि मैंने क्यों छोले भटूरे बनाने बोल दिया। 2 दिन सबका इलाज होने के बाद सबकी तबीयत ठीक होने लगती है। राजीव की बच्ची पर इसका बहुत असर पड़ता है, लेकिन डॉक्टरों के इलाज और ऊपर वाले की मेहरबानी से वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। 2 दिन सबका इलाज होने के बाद सबकी तबीयत ठीक हो जाती है। मन ही मन राजीव गणपति बप्पा के हाथ जोड़ता है और कहता है कि भगवान आपने हमें बचा लिया। डिस्चार्ज होने के बाद राजीव डॉक्टर अंकल के पास जाता है और पूछता है, अंकल मुझे नहीं पता था कि छोले भटूरे खाना इतना भारी पड़ जाएगा। डॉक्टर अंकल उसे समझाते हैं, आपने देखा होगा यदि हम घर में मच्छर भगाने की अगरबत्ती भी जलाते हैं तो कमरा जब बंद रखते हैं, 10 से 15 मिनट बाद जब हम वह कमरा खोलते हैं, आप पाएंगे सभी मच्छर ज़मीन पर मरे पड़े या गिड़गिड़ाते देखेंगे। चींटे, चींटियाँ, मक्खी, मकड़ी सभी तड़पते मिलेंगे आपको। जैसे इन पर धुएं का असर होता है, इंसान पर भी उसका दुष्परिणाम होता है। पेस्ट कंट्रोल में केमिकल्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं इंसान के लिए। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद कुछ घंटे या 2 से 4 दिन आप बाहर रहें। हो सके तो किचन के खाने पीने के सामान के अगल बगल पेस्ट कंट्रोल स्प्रे ना छिड़कवाएं। यदि हो सकता है तो पेस्ट कंट्रोल वाले से बात करके हो सके तो हर्बल स्प्रे करवाएं। यह एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है और काफ़ी देर तक इफ़ेक्टिव रहता है केमिकल स्प्रे के मुकाबले। घर में पेस्ट कंट्रोल करवाते समय किचन के खाने पीने का सामान सब किचन से हटा दें। एयरटाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद किचन ना धोएं। किचन एरिया ड्राई रखें। खाना खाने से पहले बर्तन ज़रूर धो लें। खाने पीने की वस्तु नीचे ज़मीन पर ना रखें। बच्चों का विशेषतर ध्यान रखें कि नीचे गिरी हुई वस्तु बच्चे मुंह में ना डालें। खिड़की दरवाजे सब खुले रखें। बंद कमरा करके एसी का प्रयोग ना करें। छोटे बच्चे यदि घर पर हों तो पेस्ट कंट्रोल ना कराना ही बेहतर है। यदि लगता है पेस्ट कंट्रोल कराना बहुत ज़रूरी है तो हर्बल वाला करवा लें। और यदि पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद आपको कोई तकलीफ़ होती है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। घबराएं नहीं। घर पर बैठकर खुद डॉक्टर ना बने। यह कहकर डॉक्टर अंकल राजीव से हंसकर कहते हैं, बेटा छोले भटूरे खाने से तुझे कुछ नहीं हुआ। तो यह थी भाइयों राजीव की कहानी। तो यदि दोस्तों आप भी घर पे पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं तो सुरक्षा का पूरा ध्यान दें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।